वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे नए वीडियो पे। हमारा टॉपिक था बिजनेस कम्युनिकेशन। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, it is the use of sounds and words to express yourself, especially in contrast using gesture or mannerism. Opposite of non-verbal communication, it have two types: oral and written. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग रिटन या तो ओरल या तो बोल कर हम लोग एक दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसमें हम लोग बात के बोल के या फिर लिख कर अपना अपना इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करते हैं या आइडियाज़ उनको एक्सप्रेस करते हैं। और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल बिल्कुल वर्बल कम्युनिकेशन के ऑपोजिट है और इसके दो दो प्रकार हैं, ओरल और रिटन। तो ओरल की तरफ चलते हैं तो देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। वर्ड्स चूजन इन ओरल कम्युनिकेशन इज should be taken very carefully so that the exact meaning is conveyed. The sender of the message is the speaker and the listener is the receiver of the message. ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे आप बोल कर अपने एक दूसरे से आप बात कर रहे हो, जैसे कि वीडियो कॉल हुआ, वॉइस कॉल हुआ, एक दूसरे जैसे आप बोल रहे हो, जिससे लिखना उसमें कोई कहीं नहीं है, बस आपको बोलना है उनसे, आप एक दूसरे से बोल कर बात कर रहे हो। ये होता है कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। और ओरल कम्युनिकेशन में आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही केयरफुली आपको हर बात बोलना पड़ता है, एग्जैक्ट मीनिंग उसका निकालना पड़ता है। और इसका मतलब होता है कि आप जैसे बोल रहे हो तो आप सेंडर हो, मतलब आप स्पीकर हो, और जो सुन रहा है या जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है वो एक रिसीवर है। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको इस वीडियो का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं स्पीकर हूँ और आप लिसन कर रहे या फिर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप लिसनर हो। यही है ओरल का मतलब। रिटन कम्युनिकेशन, when is a communication is in black and white, it is known as a written communication. एक पेपर में, एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में आप कुछ लिख कर किसी को मैसेज भेज रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे, वीचैट पे, फेसबुक पे मैसेज भेज रहे हो, तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आप बोल कर नहीं बल्कि लिख कर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो। अब बारी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। इट इज दैट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दोज आर एक्सप्रेस्ड विदाउट रिटन और स्पोकन इन वर्ड्स। इट्स हैव टू टाइप्स, साइन लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इसके भी दो प्रकार है और इसको हम लोग रिटन या बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते यहाँ पे, बल्कि हमें दो तरह के साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही हम लोग बता पाएंगे। और साइन लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज क्या है वो चलिए नीचे बताते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन वर्बल के कितने टाइप्स और किसके कितने कितने टाइप्स हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के दो टाइप है, विजुअल, ऑडियो। बॉडी लैंग्वेज के चार टाइप है, काइनेसिस, पैरालैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स और हैप्टिक्स। अब साइन लैंग्वेज क्या होता है? इन दिस लैंग्वेज वी कैन ओनली अंडरस्टूड बाय विजुअल विच कैन बी हियर्ड ऑडियो। साइन लैंग्वेज में हम लोग सिर्फ विजुअल, ऑडियो और कलर देख के हम लोग एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, वो कौन है क्या है वो चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। साइन लैंग्वेज में हम लोग को समझना है कि क्या कौन सा साइन किस काम आता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर विजुअल, अगर आपको किसी एम्बुलेंस में या कार में प्लस का साइन दिखता है तो आप कंफर्म समझ जाते हो कि वो किसी डॉक्टर का कार है या फिर किसी एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस है, किसी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है। फिर कलर से, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, रेड ग्रीन येलो। रेड ग्रीन येलो से आपको पता चल जाता है कि रेड मतलब रुकना है, ग्रीन मतलब अभी रास्ता खाली है तो हम लोग जा सकते हैं, ऑरेंज का मतलब बस धीमे चलो, या फिर अगर आप सिग्नल पे रुके हुए हो तो आप रेडी हो जाओ कि अब सिग्नल ग्रीन आने वाला है। और एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो, ऑडियो का मतलब है जैसे कि कार हॉर्न, आप रास्ते में चल रहे हो तो कार हॉर्न, पीछे से कौन सा मतलब पीछे से कार आ रहा है या ट्रक आ रहा है या बस आ रहा है, उसके हॉर्न से आप पता लगा सकते हो कि क्या आने वाला है या क्या आ रहा है। फिर आप क्लास में बैठे हुए तो एक बेल बजता है तो स्कूल का फर्स्ट पीरियड खत्म था, फिर दो बेल बजता है तो सेकंड, फिर थर्ड बजा, ऐसे लगातार कंटिन्यू बेल बज रहा है, तो इसे समझ आ रहा है कि ये स्कूल बेल का, आपको समझ में आता है कि ये स्कूल बेल है। फायर ब्रिगेड का बेल, जब रास्ता में चल रहा है तो तेज तेज आवाज में घंटी बज रहा है, रास्ते में चल रहे
तो वो समझ जाना चाहिए कि मतलब उससे समझ में आता है कि वो एक फायर ब्रिगेड आ रहा है यहाँ पे। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज। इट हैव 4 टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के चार पार्ट है। हम यहाँ पे 4 पार्ट है, लेकिन बाकी और भी 2 पार्ट है जो जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग 4 पॉइंट्स को लेके आया हूँ। जैसे कि काइनेसिस है, पैरा लैंग्वेज है, प्रॉक्सिमिक्स है और हैप्टिक्स है। काइनेसिस का मतलब होता है दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय जेस्टर, पोस्टर एंड आई कॉन्टैक्ट। काइनेसिस से हम लोग ये समझ में आता है कि उसका जेस्टर मतलब होता है कि बॉडी लैंग्वेज किसी का कैसा है। पोस्टर से समझ में आता है कि वो आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हो तो उसका गर्दन हिल रहा है, या तो फिर अब आप अगर कोई टीचर है, आप किसी क्लास में बैठे हो, टीचर आया है, टीचर आपको पढ़ा रहा है और टीचर अचानक एक सवाल पूछता है, तो कुछ लोग होते हैं कि एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं, या तो फिर अगर ट्यूशन में बैठे बैठे हो तो वो ऐसे इस तरह से बिहेव करने लगता है, मुंडी नीचे कर लेता है कि उसे आंसर नहीं पता है तो वो ऐसा ही करता है। और जिससे आंसर पता है वो डायरेक्ट सर के आंखों में या टीचर के आंखों में देखकर कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना अच्छा रहता है कि उनको पता रहता है कि उनको उनका आंसर पता है। और आई कांटेक्ट का इशारा तो सब जानते हैं, इशारा आई कांटेक्ट कैसे होता है। फनी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप घर में हो और आपकी मम्मी या पापा, आप कुछ काम कर रहे हो और वो गलती हो गया, तो आपके मम्मी पापा जब आपको गुस्से से देखते हैं तो आई कांटेक्ट से ही होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि पापा या मम्मी आपसे गुस्सा में, मतलब आपने ऐसा कुछ किया तो आपसे पापा या मम्मी गुस्सा हो रहे तो इसलिए आप देख रहे हो। यही होता है जेस्टर, पोस्टर्स और आई कांटेक्ट में। जेस्टर में होता है वही है, आप कुछ मैं कुछ समझा रहा हूँ तो आप मुंडी हिला रहे हो, या तो फिर हाँ यस नो बोल रहे हो। आप मतलब फीडबैक मुझे दे रहे हो, मुझे कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ में आ रहा है, तो इसका फीडबैक आप दे रहे हो। पैरा लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉइस, पिच, पॉज, वॉल्यूम वेरिएशन। वॉइस का मतलब होता है, पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपको कुछ आवाजों से मतलब समझना है कि आप किस किस आवाज, किस टोन पे, किस हिसाब से आप क्या समझाना चाहते हो। वॉइस, किसी किसी का वॉइस बहुत लाउडली होता है, बहुत ही वो कोरस होता है, किसी किसी का बहुत स्वीट होता है, बहुत कोमल सा आवाज होता है, किसी किसी। फिर पिच, पिच का मतलब होता है जैसे कि आप हिस्ट्री के क्लास में बैठे हो, आपका सबको हिस्ट्री बहुत रेयरली, जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का क्लास बहुत पसंद आता है। तो जैसे कि आप हिस्ट्री के क्लास में बैठे हो, आपको हिस्ट्री मतलब आपने पढ़ा कम से कम आधा घंटा हो गया, घंटा 40 मिनट हो गया, लेकिन फिर आपको बोरिंग फील हो रहा है, अब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हिस्ट्री का क्लास आपको करने का मन नहीं कर रहा। तो उस बीच टीचर्स क्या करते हैं कि आपको हिस्ट्री के क्लास से निकाल के दूसरे दूसरे किसी फील्ड पे लेके चले जाते हैं, दूसरे किसी मतलब एग्जाम्पल में बात करने लगते हैं, जैसे कि आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाए, फिर से आप जब हिस्ट्री पे आए तो फिर से आपका माइंड सेट रहे, आपका कंसंट्रेशन बना रहे, इससे खराब ना हो। पॉज, पॉज का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड्स के बाद में कॉमा या फुल स्टॉप या फिर हाइफन ये दिया हुआ है, तो ये होता है पॉज। हर कुछ बोल रहे हो, एक लाइन बोल रहे हो, तो आप कुछ में अगर कॉमा या फुल स्टॉप आ रहा है तो आप थोड़ा सा रुक रहे हो, फिर स्टार्ट कर रहे हो दूसरा लाइन, वो होता है पॉज। वॉल्यूम वेरिएशन, वॉल्यूम वेरिएशन का मतलब होता है टोन, आप किस टोन पे किस हिसाब से बात कर रहे हो। अगर आप अकेले मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप साउंड, ऑब्वियसली आप साउंड कम करके सुनोगे, अगर या तो ईयरफोन लगा के सुनोगे, या तो फिर अगर आपके साथ आप और भी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप मतलब इसके साउंड्स को बढ़ा दोगे, जैसे कि आप सभी को सुना दो, ये पूरा साउंड में सुनाई दे। सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास। क्लास में टीचर आए हुए, अगर एक स्टूडेंट है तो टीचर नॉर्मल आवाज पे बोलेगा, नॉर्मल वॉइस पे बोलेगा कि आपको जो सिर्फ आप तक सुनाई दे। और अगर उसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो टीचर उस हिसाब से तो नहीं बोलेगा कि जो सिर्फ आपको सुनाई दे या फर्स्ट बेंच पे ही सुनाई दे, वो उस टोन पे बोलेगा कि पूरे क्लास को, पूरे 50 स्टूडेंट्स को सुनाई दे कि वो सर क्या पढ़ा रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। फिर इससे समझ में आता है कि जैसे कोई एग्जाम्पल यहाँ पे फिर मम्मी पापा का आता है कि आपने कुछ खराब कर दिया, कुछ आपको आपने नुकसान कर दिया, तो मम्मी या पापा आपसे गुस्सा होकर बात करें, इस हिसाब से मतलब बात करें, ये तुमने क्या कर दिया, इस हिसाब से तो आपसे बात नहीं करेंगे, तुमने क्या कर दिया। इससे इससे हमें कुछ समझ नहीं आएगा, ये हमें डांट रहे हैं या फिर समझा रहे हैं। इसीलिए वॉल्यूम वेरिएशन समझना बहुत जरूरी है। प्रॉक्सिमिक्स, अब है प्रॉक्सिमिक्स। इट मीन्स स्पेस, और प्रॉक्सिमिक्स इज टेकन बाय द वर्ड proximity which means closeness,
इट हैव 4 टाइप्स: इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस एंड पब्लिक स्पेस। प्रॉक्सिमिक्स एक प्रॉक्सिमिटी वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्लोजनेस, कि आप कितना एक दूसरे के क्लोज हो। जैसे कि क्लोज फ्रेंड होता है, या क्लोज मतलब ब्रदर, क्लोज सिस्टर, जिसको आपके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा औरों से ज्यादा पता होता है। इट हैव 4 टाइप्स, इसके चार तरह के ये टाइप्स होते हैं: इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस और पब्लिक स्पेस। इंटीमेट स्पेस क्या होता है? जो 18 इंचेस के दायरे पे आता है, जो 18 इंच से मतलब आपके आसपास होता है, वो बहुत क्लोज होता है। जैसे पीपल, कोई भी पीपल हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, ये सब, ये मेंबर सब 18 इंचेस के दायरे पे आते हैं। स्पेस कहते हैं। पर्सनल स्पेस हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो मतलब वो आपका पर्सनल स्पेस होता है। आप उससे कितने दूर में हो, कितने पास में हो, उसमें भी 18 इंचेस 4 फीट ऐसा डिस्टेंस होता है कन्वर्सेशन के लिए। फ्रेंड्स हो, कॉलेज हो, या फिर आता है सोशल स्पेस। सोशल स्पेस होता है 12 फीट का, जैसे कि नॉर्मल फॉर्मल रिलेशनशिप होता है कि आप कहीं जा रहे हो। जैसे कभी कभी होता है कि आप रास्ते से जा रहे हो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप और आपका फ्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, और दोनों रास्ते के इस पार उस पार है, तो कितने बार होता है कि वहां से ही आप हाय हेलो बोल देते हैं। तो वही होता है सोशल स्पेस। पब्लिक स्पेस क्या होता है? वो 12 फीट के दायरे में आता है, और उसमें वॉइस को हियर करने का जरूरत नहीं होता, उसमें बस फीलिंग समझ, पर्सनल फीलिंग जो होता है वो समझ में आता है कि आपका फीलिंग क्या है, आप किस हिसाब से उसे मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव आपको रास्ते में मिल रहा है, तो मतलब आप देख कर मुस्कुरा रहे हो, हाँ, नमस्ते कर रहे हो, हाय हेलो बोल रहे हो, तो वो होता है पब्लिक स्पेस। हैप्टिक्स, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हैप्टिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड बाय द सेंस ऑफ टच। ये सेंस से टच होने वाला लैंग्वेज है। जैसे कि एक घर में कितने लोग के पेट्स होते हैं, पेट्स और उनके मालिक के बीच में जो बातचीत होता है, कितने बार तो मतलब डॉग्स तो कभी कभी बात को समझ जाते हैं क्या वो बोल रहे हैं, लेकिन कितने बार होते हैं कि मतलब आप उन्हें मतलब इशारे से बताते हैं कि मुझे ये करना है, आप तुम्हें ये करना है, वो करना है वो। जैसे कि एनिमल्स और पीपल्स आर कम्युनिकेट ईच अदर, वो किस हिसाब से एक दूसरे से बात कर रहे हो, किस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे कि किसी फ्रेंड से भी आप मिल रहे हो तो जाके पहले आप हैंडशेक करोगे या फिर हाई फाइव दोगे, या तो एटसेट्रा, ऐसे ही होता है। तो ये हैप्टिक्स होता है। ये सबसे ज्यादा बेसिक एनिमल्स और पीपल्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए होता है हैप्टिक्स। अब बारी है अच्छाइयाँ और बुराई की, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मेरिट्स, सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। अगर आप बोलकर किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें आपका पैसा का भी ज्यादा बर्बादी नहीं हो रहा, टाइम का भी ज्यादा बर्बादी नहीं हो रहा। उसमें आप लोग बस एक दूसरे से बात करके, बोलकर आप लोग अपना कम्युनिकेशन पूरा कर रहे हो। इमीडिएट फीडबैक, उसमें ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा। आप किसी को मतलब किसी से आप बात करो तो उसका जवाब आपको तुरंत तुरंत मिलेगा, एकदम फास्टली मिलेगा, उससे टाइम का बर्बादी भी नहीं होगा। इसमें पेपर का भी बहुत मतलब बचत हो जाता है, पेपर वर्क इसमें ज्यादा करना भी नहीं पड़ता है, ज्यादा ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट बनता नहीं है। बिल्ड्स अ हेल्दी क्लाइमेट, आप इससे अपने दोस्तों के साथ तो आप फेसबुक पे, जब आप घर में हो तब फेसबुक पे बात करो, आप तो जब फील्ड में जा रहे हो या फिर कहीं पे घूमने जा रहे हो या मिलने जा रहे हो, तब तो आपको ओरल ही बात करना है। तो ओरल बात करने से इसमें इसके लिए कोई लीज वूज नहीं होता है, आराम से आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए है, मतलब आपका कम्युनिकेशन बिल्ड करने में बहुत सही है, हेल्दी है। बेस्ट टूल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो आपको तुरंत आपको बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वहाँ पे कुछ रिटर्न लिख के आप किसी को दोगे तो वो फिर पढ़ेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे इमरजेंसी आप उसको तुरंत बोल कर सकते हो कि मुझे ये करना है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को आपको मिलने जाना है, तुरंत आपको बहुत जरूरी कुछ काम आ गया, तो ये होता है ओरल में। अब इसका डीमेरिट्स क्या है? गेदर चांस टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा चांस होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का, कि आप इसमें बोल कुछ रहे हो, अगला समझ कुछ रहा है, तो इस हिसाब से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। और फिर है बैड स्पीकर,
बैड स्पीकर का मतलब होता है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन वो आपकी बातों को बहुत ही गलत ही तरीके से मैसेज दे रहा है या फिर मैसेज ले रहा है, बहुत ही गलत तरीके से आपको अब्यूज कर रहा है, वो होता है बैड स्पीकर। इनएफेक्टिव फॉर लेंथली कम्युनिकेशन। लेंथली कम्युनिकेशन का चांस होता है कि जैसे कि आप क्लास में हो, टीचर कुछ आके एग्जाम आने वाला है तो टीचर क्लास में आके कुछ नोट्स दे रहा है, तो वो लिखा नहीं रहा है, वो बस ओरल दे रहा है। तो कितनी बार होता है कि वो स्पीड में बोल दे रहा है, तो हम लोग का कितना बार नोट्स छूट जाता है, कि जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हमें लगता है कि वो छूट गया है। फ्रेंड हो, नोट्स बता रहा है, हम लोग लिखते लिखते हम लोग से छूट जा रहा है, तो वो होता है लेंथली कम्युनिकेशन। क्योंकि हमें याद नहीं रहता उसने, टीचर ने या मेरे फ्रेंड ने वो क्या बात बताया जो मतलब इंपॉर्टेंट है। लोअर रिटेंशन रेट। लोअर रिटेंशन रेट का मतलब होता है एक दूसरे से आप किस तरह का बात कर रहे हो, कैसा मैसेज भेज रहे हो, कैसा वो आपका मैसेज को लिसन कर रहा है, किस हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा है और किस हिसाब से आपको अटेंशन दे रहा है, वो होता है लोअर रिटेंशन रेट। लीगल नो वैलिडिटी। जिसका ओरल कम्युनिकेशन का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होता, कि अगर जैसे कि आपके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम कॉलेज में आओ मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, या तुम स्कूल में आओ तो हम लोग मिलके मूवी देखने जाएंगे, तो ये बस बोला गया और आप जाते हो। अब आप जाते हो कॉलेज या स्कूल की, हाँ हम लोग आज मूवी देखने जाएंगे या फिर पार्टी है हम लोग पार्टी करेंगे, तो ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने मतलब अगर आप बोलोगे पार्टी दो तो वो बोलेगा मैंने कब बोला कि मैं पार्टी दूंगा या फिर मूवी देखने जाएंगे, ऐसा कब बोला? तो ये इसका कोई लीगल कुछ नहीं होता इसमें। आपने जो बोल दिया मतलब वो भूल जाएंगे लोग, वो याद नहीं रहता। अब आता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। मेरिट्स, रिटन कम्युनिकेशन का मेरिट्स है प्रीसियस एंड एक्यूरेट। इसका मतलब प्रीसियस एंड एक्यूरेट का मतलब होता है कि आप कुछ लिख कर किसी को भेज रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुली, ग्रेट केयरफुली और सीरियसली वो डॉक्यूमेंट लिखना होगा, वो पेज लिखना होगा, ताकि बाद में अगर वो उसे वेरीफाई करे तो उसे समझ में आए कि क्या बात है, नहीं है, सब सीरियसली आपको लिखना होगा। इसमें हंसी मजाक आप नहीं कर सकते हो ज्यादा। परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब होता है आप एक बिल्डिंग खरीदे हो तो उसका उसका लीज लोगे, उसका लीज बनाओगे, उसका एग्रीमेंट बनाओ कि हाँ ये जमीन मेरा है, ये मेरा घर है, मैंने इसे खरीदा है, जो बाद में फ्यूचर में काम आए। जैसे फ्यूचर में अगर आपको वो घर बेच के दूसरा जगह घर लेना है, दूसरा जमीन लेना है, तो फिर आप वो जिसे आप बेचोगे, जिसे आप सेल करोगे, तो वो अगर आपके घर के लीज या का एग्रीमेंट पेपर मांगेगा तो फिर आप उसे शो करोगे, हाँ देखो ये मेरा इतने साल से मैं इस घर में था, यहाँ पे था, वैसे था। तो ये होता है परमानेंट रिकॉर्ड, ये आपका लाइफ टाइम तक रिकॉर्ड रहेगा। सुटेबल फॉर लेंथली कॉम्प्लेक्स मैसेज। ये रिटर्न में मैसेज समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई गुंजाइश नहीं होता है, बहुत ही कम ही होता है जो आपके बात को नहीं समझ सकते हैं, बहुत ही रेयरली होता है कि इसमें बाकी सब समझ सकते हैं, हर बात आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे को। यही होता है सुटेबल फॉर लेंथली एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड का मतलब होता है आप कुछ लेटर लिख रहे हो, उसमें कुछ गलती हो गया तो आप उसे इरेज करके फिर से उसे ठीक कर सकते हो, तो ये फिक्स्ड कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप लिख दिए तो उसे काट नहीं सकते या फिर गंदा हो जाएगा, इसे आप व्हाइटनर यूज करके या फिर पेंसिल से लिखते हो, रबर से रब करके इसे आप फिक्स कर सकते हो। लीगल वैलिडिटी। रिटर्न का लीगल वैलिडिटी होता है कि आप अगर आपको किसी फ्रेंड ने लिख कर आपको व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी लिख कर आपको भेजा कि तुम कॉलेज आओ या ट्यूशन आओ तो हम लोग मूवी देखने जाएंगे या फिर बाहर ट्रिप में जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे कुछ देर के लिए, तो ये होता है लीगल वैलिडिटी। ताकि आप अगर कभी वहां गए और उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे तो आप प्रूफ दिखा सकते हैं, देखो तुमने बोला था इसलिए मैं आया, या फिर आप ऐसा कुछ हुआ। अब है डीमेरिट्स।
रिटर्न कम्युनिकेशन का डीमेरिट्स क्या है? स्लोअर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ही स्लोली फीडबैक मिलने वाला कम्युनिकेशन है। आप जैसे आपको किसी ऑफिसर से साइन करवाना है या किसी कहीं पे आप जा रहे हो उस एग्रीमेंट को साइन कराना, तो आप उसको वो लेटर लिखोगे, फिर वो पोस्ट करोगे, फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, फिर वो रिसीव करेगा, उसे डिकोड करेगा, उसके बाद आपको फीडबैक देगा। तो इस बीच आपका टाइम बहुत ही बर्बाद होगा, बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाला है इसका। इस टाइम में 3 दिन 4 दिन, किसी किसी में एक महीना लग जाता है किसी किसी के प्रॉब्लम को या किसी के एग्रीमेंट को या किसी लेटर को आने जाने में। डिले इन क्लेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने उस प्रोजेक्ट को अपने बॉस के पास या अपनी रिसीवर के पास आप भेजते हो, ये सही है या नहीं है, तो वो आपका बॉस देखेगा, समझेगा, उसके बाद फिर आपको बताए कि हाँ ये सही है या नहीं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आप क्लियर नहीं हो, तो आपको नया बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसा हो जाता है। लीड टू मच ऑफ पेपर वर्क, इसमें पेपर वर्क का बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है डॉक्यूमेंट बनाने का। तो इधर इधर आपको डॉक्यूमेंट देना है, उधर देना है, इसमें पेपर वर्क, मनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए ये सब कारण है, डीमेरिट्स और मेरिट्स है। आज हमने सीखा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके उसके टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया, फिर डीमेरिट्स एंड मेरिट्स को के रिटर्न ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन को हम लोग समझे कि क्या अच्छा होता है ओरल में, क्या खराब होता है ओरल में, क्या अच्छा होता है रिटर्न में, क्या खराब होता है रिटर्न में। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर पसंद ना आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट मुझे आपको पसंद नहीं आया मेरा, तो मैं उसे अगले वीडियो पे इम्प्रूव जरूर करूँगा। और अगर पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, तो उसे जाकर जरूर देखें। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।